Yo, what's up guys? I hope you're doing pretty fucking dope. I hope you're doing pretty fucking good. आज की वीडियो में बात करेंगे फैमिली प्रेशर के बारे में। तो अगर तुम ये वीडियो अपने माँ बाप को दिखाओगे तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा इस चीज़ में, क्योंकि शायद तुम एक वो बच्चे हो जिससे अपनी बातें, अपना भावना अपने माँ बाप को व्यक्त नहीं हो पाती है, बिकॉज तुम बहुत डरे हुए हो कि शायद अगर मैंने अपनी ज़बान से या अपने मुंह से या अपने शब्दों से अपने माँ बाप को चीज़ बताई तो शायद वो मुझे डांटेंगे, मारेंगे, और मैं शायद इतना सक्षम नहीं हूँ अभी कि उस डांट मार पीट को सहन कर सकूं। तो अगर तुम ये वीडियो अपने माँ बाप को दिखाना चाहते हो और तुम अगर चाहते हो कि हाँ भाई मेरे घर में थोड़ी सी सुनी जाए, मैं जो करना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ, उस चीज़ को प्रोत्साहित मेरे घर वाले मेरे को करें कि हाँ तेरा जो मन कर रहा है तो वो कर, कि मुझे प्रोत्साहित करे कि हाँ भाई तेरे इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो कर। तो इससे पहले मैं तुम्हारे घर वालों या तुम्हें समझाऊं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें दो कहानी सुनाता हूँ। सबसे पहली कहानी तो मेरे खुद के दोस्त की थी। तो वो 10th क्लास में था, उसे काफ़ी इंटरेस्ट था ऐप्स बनाने में। वो गेमिंग के ऐप्स बनाया करता था, ठीक है। तो समाज ने सबसे पहला टाका या फिर काटा, कुछ भी कह लो, उसके ऊपर यूँ लगाया कि ये तो गेम खेलता है, टाइम वेस्ट कर रहा है। उसके पापा जी एक बहुत बड़े डॉक्टर थे और साल के 70 लाख रुपए कमा लेते थे, खुद का बिजनेस था, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। 70 लाख रुपए साल कमा लेते थे। लेकिन कैसे ना कैसे करके उनकी जॉब चली गई। अब क्योंकि उनकी जॉब चली गई, उन्होंने सोचा कि मैं चाहता हूँ कि मैंने इतना मोटा पैसा इस चीज़ में कमाया, तो मैं चाहता हूँ मेरा लड़का इस चीज़ को कंटिन्यू करे। लेकिन उसका लड़का मना कर देता है। उसके लड़के ने कहा कि बाप मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन समझाने के बाद भी मेरे घर वालों ने उसके मम्मी पापा को समझाया और उसके रिश्तेदारों ने मम्मी पापा को समझाया कि लड़के का मन नहीं है तो रहने दो। बट उसके पापा नहीं माने और उसको 11th क्लास में मेडिकल दिला दी। अब 11th क्लास में मेडिकल दिला दी, कैसे ना तैसे कर करके उसके 70 से 60 70% नंबर आए और वो 12th में पास हो गया। अब 12th के पेपर के एक महीने पहले उसने क्या किया, दबाव के कारण, कि उसको पढ़ाई नहीं करनी थी, उसका मन नहीं लग रहा था मेडिकल में, और उसने 2 ऐप्स डेवलप कर ली थी। वो हमारे समाज को इसकी अहमियत नहीं पता कि 2 ऐप्स डेवलप करने का मतलब क्या होता है। इट्स नॉट दैट इजी डेवलप अ ऐप। उसके ऊपर इस चीज़ का टैग लगा दिया गया कि ये तो गेम खेलता है, लेकिन बंदे ने 2 गेम बनाए थे। इससे पहले वो गेम इंटरनेट पे लॉन्च होते मेरे थ्रू, जो कि मेरा आइडिया था कि मैं उसको लॉन्च करवाऊंगा, कुछ ना कुछ करके अपनी ऑडियंस बनाऊंगा, उस ऑडियंस से प्रमोट करवाऊंगा। तो क्या होता है, 12वीं क्लास में पेपर से एक महीने पहले वो हार्पिक पी लेता है। क्योंकि वो हार्पिक पी लेता है, उसका पूरा गला खराब हो जाता है, पूरा गला अंदर से सब कुछ जल जाता है। वो जाता है डॉक्टर के पास, जाता है, उसके मम्मी पापा बहुत दहशत में हो जाते हैं। वो जाता है, मम्मी पापा उसके देखते हैं कि मेरे बच्चे को क्या होगा क्या होगा क्या हो गया, हार्पिक क्यों पी लिया। वो जाता है, अंदर जाता है, वेंटिलेटर पे होता है मेरे ख्याल से। और उसके बाद क्या होता है कि वो डॉक्टर को एक चीज़ बोलता है, वेंटिलेटर पे तो नहीं, लेकिन वो अंदर होता है। वो डॉक्टर को एक चीज़ बोलता है, जी मुझे आप ना एक ऐसा इंजेक्शन लगा जिससे मैं उठ ही ना पाऊँ, और ये बात मेरे बाप को मत बताना। उस बच्चे को इतना टॉर्चर कर दिया गया था, 12वीं क्लास का बच्चा, कि उसने अपने घर वालों को छोड़ के हार्पिक पिया। और डॉक्टर को एक बात बोली, जी आप मेरे को एक ऐसा इंजेक्शन लगा देना जिससे मैं कभी उठ ना पाऊँ। इस लेवल का मेंटल प्रेशर एक 12वीं क्लास के बच्चे पे डाला गया था। क्यों? एक माँ या एक बाप एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हारी जिंदगी एक सर्टन वे से ही चलेगी। ये गलती मैं तुम्हारे माँ बाप की भी नहीं कहूंगा, ये गलती हमारे समाज की है। वो समाज, कल को तुम्हारे बाप को कुछ हो जाए, तुम्हारे बाप के ऊपर 20 लाख का लोन चढ़ जाए, तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हो जाए, वो समाज जो उस टाइम पे बिल्कुल भी उपस्थित नहीं पाएगा, वो समाज के कारण तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी नहीं सुनते हैं। जिन समाज का नाम लेके, जिन इज्जत का नाम लेके कि समाज में तेरी क्या इज्जत रहेगी अगर तू डिग्री नहीं करेगा, तो उस इज्जत का मैं क्या करूंगा जो आपके उस टाइम पे साथ नहीं है जब आपको जरूरत है। पापा आपके पास 20 लाख का लोन है, मुझे बस यूं बताओ कि समाज क्या आपके साथ खड़ा होगा आपका लोन उतारने में? नहीं। तो मैं क्यों सुन रहे समाज की, और क्यों आप सुन रहे हो समाज की, ये चीज जानते हुए कि इन बीए, इन बीबीए, इन नकली डिग्रियों का कोई पॉइंट है ही नहीं। अगर मैं एक आईआईटी आईएम वाला बच्चा होता तो मैं आईआईटी आईएम में पहुंच चुका होता। अगर मुझे शौक होता आईआईटी आईएम करने का,
तो मैं वो कर रहा होता। लेकिन मेरा शौक इस चीज़ में है, मुझे ये चीज़ करनी है, मैं कुछ ना भी कर पाऊँ, मैं कुछ ना भी करूँ इस चीज़ के अंदर, तो मुझे अफ़सोस नहीं होगा। अफ़सोस क्यों नहीं होगा? बिकॉज़ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। आपको लगता है कि मैं बच्चा हूँ, मुझे समझ नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पता है इसीलिए आपको बता रहा हूँ, मुझे समझ है इसीलिए आपको बता रहा हूँ। पता नहीं होता, समझ नहीं होती, तो शायद मैं आपको बता नहीं रहा होता। मैं जानता हूँ आप लोग मेरा भला चाहते हो, मैं जानता हूँ आप लोग मेरी तरक्की चाहते हो, लेकिन जिस तरीके से आप मेरा भला और तरक्की चाहते हो ना, उस भले और तरक्की में करोड़ों लोग लगे हुए हैं, और उनमें सिर्फ इक्के दुक्के लोग ही तरक्की के पास पहुंच पाते हैं। आपके लिए कहना आसान होता है ये चीज़ कि उन इक्के दुक्के की रीस करो, बाकियों पे फोकस क्यों कर रहे हो? लोग तो फेल होते हैं, तुम फेलियर्स को क्यों देख रहे हो? अगर लाखों बच्चों में से एक आईएएस बन रहा है, तो तुम इस एक आईएएस से इंस्पायर हो। वो एक आईएएस बनना चाहता था, उसका लाइफ गोल आईएएस बनना था। मेरा लाइफ गोल आईएएस बनना नहीं है, और अगर मैं आईएएस, आईएम, आईआईटी नहीं करना चाहता, तो वो मुझे चीज़ एक नीचा नहीं बना देती। मैं एक उस चीज़ से बुरा बच्चा नहीं बनता, मैं उस चीज़ से एक बुरा इंसान नहीं बनता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एम्बिशियस नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अनपढ़ हूँ। आपके लिए आसान होगा बोलना कि मेरा बेटा तो अनपढ़ निकलेगा, डिग्री नहीं कर रहा, तो अनपढ़ है, तो गंवार बन जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा, लिखाई नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, अनपढ़ घर पे बैठ के सिर्फ रोटियां पाड़ेगा, कुछ नहीं करेगा। मैं अपने उस काम को फॉलो करने से अगर अनपढ़ कहलाता हूँ, तो मुझे अनपढ़ बोलो। मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आप लोगों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। मैं आप लोगों की इज्जत पूरी करता हूँ। मैं आपको इस चीज़ का आश्वासन और देता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ मरते दम तक साथ रहूँगा, आप लोगों का साथ निभाऊंगा, आप लोगों के चरण स्पर्श करूँगा। लेकिन पिताजी और माताजी, आपको मेरी एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मेरे पास में सिर्फ एक ज़िंदगी है। जिस तरीके से आप लोग चाहते हो कि आपकी एक ज़िंदगी में चीज़ें आपके अनुसार हो, उस तरह मेरे अंदर भी एक आत्मा जीवित है जो चाहती है कि उसकी ज़िंदगी में चीज़ें उसके अनुसार हो। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आपका आज्ञाकारी बेटा बन के दिखाऊंगा, लेकिन जहां बात मेरे भविष्य की आएगी, मैं चाहूंगा वो निर्णय मैं अपनी खुद का लूं। अगर मेरा मन नहीं मानता आईआईटी करने का, आईएम करने का, तो शायद मेरा मन नहीं कर रहा। और बात मन की भी नहीं है, मैं जानता हूं मुझे वो चीज़ नहीं करनी। वो सवाल उठना ही नहीं चाहिए कि भाई तू कर नहीं सकता, कर क्यों नहीं सकता? अगर सचिन को आज यूं बोल दिया जाता कि तू लता मंगेशकर की तरह गा ही नहीं सकता, तो क्या वो उस चीज को लेकर डिप्रेस होता? वो चीज उसकी है ही नहीं। मैं उस चीज में अमल क्यों हूं जो चीज मेरी है ही नहीं? आप मुझसे मेरी चीज में अमल होना पूछो, मैं शायद आपको अमल होकर दिखाऊंगा। आप लोगों के लिए आसान होता है चीज बोलना कि मेरा बेटा कुछ नहीं करता, पढ़ाई में नालायक है। चाचा, परिवार वालों के आगे आप लोग को आसान लगता है यूं बोलना कि जी 12 छोरा था, कुछ नहीं करता, 12 छोरा का तो कुछ मस्की नहीं है। लेकिन ये चीज़ें मेरे को अंदर ये दर्द डुबाती है, मुझे खपाती है, मेरे को दर्द देती है। यही चीज़ें मेरे को अंदर से खोखला बनाती है, मेरे को नेगेटिव करती है। और शायद इन्हीं सारी चीज़ों से कितने लाखों बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया होगा। और मैं नहीं चाहता, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट करूँ, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं रोऊँ, मैं इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को बस अपनी लाश बेड पे दिखा के चलता बनूँ। नहीं, मेरे अंदर इतनी समझ है कि मुझे जीवित रहना है, और मुझे अपने माँ बाप को वो जिंदगी दिखानी है जो वो कभी नहीं देख पाए। आप लोगों को हंसना जायज़ बनता है मेरे ऊपर कि तू इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियों की बात करता है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात करता है। धरातल पे आ जा, धरती पे आ जा, ज़मीन पे रह। आप लोगों का जायज़ बनना है, बिकॉज आप लोगों ने वो चीज़ देखी नहीं है। मैं दुनिया को वो चीज़ देखते हुए देख रहा हूँ, तो मेरे अंदर भी आस पनपती है कि शायद मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और शायद की बात भी नहीं है, मुझे पता है ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब तक मेरे खुद का खून, मेरे खुद के अपने मेरे खिलाफ है, तो मैं दुनिया से क्या ही लड़ूंगा? मेरे पास दुनिया से लड़ने की प्रेरणा ही जब आएगी, जब मेरे को यूं पता होगा कि घर पे मेरे माँ बाप तो कम से कम मेरी सुनते हैं। ये दोस्त, पराये रिश्तेदार, ये समय के साथ के इंसान होते हैं। अगर आज आपका समय है तो आपके साथ खड़े होंगे, अगर आज आपका समय नहीं है तो आपके साथ नहीं खड़े होंगे। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो कि मैं अपनी डिग्री को, मैं अपने बेटे की आईआईटी, आईएम की डिग्री को अपने बेटे से ज़्यादा अहमियत देता हूँ, तो शायद गलती आपके बेटे में नहीं थी,
गलती आपकी बेटी में नहीं थी, गलती इस चीज़ में थी कि समाज ने कभी माँ बाप को माँ बाप बनना सिखाया ही नहीं। समाज हमें बेटा बनना सिखा देता है, बेटी बनना सिखा देता है, लेकिन माँ बाप को कभी माँ बाप बनना नहीं सिखाता। क्या मैं अपने बेटे को ठीक से बोल रहा हूँ? क्या मैं अपने बच्चे के ऊपर मेंटल प्रेशर डाल रहा हूँ? आप एक सीधा सा सवाल अपने आप से यूँ पूछिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि क्या मेरा बच्चा हर एक चीज़ मुझसे आके शेयर करता है? लास्ट टाइम मेरे बच्चे ने कब यूँ बताया था कि मेरे को दिक्कत हो रही है? लास्ट टाइम मेरे बच्चे से मेरी कब बात हुई थी इस चीज़ को लेके कि तेरी ज़िंदगी में सब ठीक है या नहीं? क्यों जब भी हम मिलते हैं, माँ बाप अपने बच्चे से मिलते हैं, हमेशा एक ताना या फिर एक चीज़ बोली जाती है, या तो तू ये कर ले, या तो तू निकम्मा है। या तो तुम अपने बच्चे को निकम्मा बोलोगे, या तो तुम अपने बच्चे को यूं बोलोगे कि तू कुछ करता नहीं है। कभी भी लास्ट टाइम यूं बात हुई थी बिना किसी मतलब के, सिर्फ एक खून के रिश्ते से, कि तू मेरी संतान है, तेरी जिंदगी कैसे चल रही है, तेरे कुछ जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है? कब अपने बच्चे को तुमने रीअश्योरेंस दी थी, यूं यूं बोला था कि बेटा तो जो मन करे तेरा तो वो कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं? नहीं, ये चीजें सिखाई नहीं जाती ना, क्योंकि सुनने वाले तो हम बच्चे हैं, हम सुन लेते हैं इसीलिए बच्चे हैं। अगर हम कुछ उल्टा बोले तो हम गंदे कहलाते हैं, ये तो अपने माँ बाप से जबान लड़ा रहा है। लेकिन ये चीज़ किसने से कही कि हर बार माँ बाप ही ठीक हो सकते हैं? मैं यूं नहीं कह रहा कि आप गलत हो, मैं आपके बच्चे को भी नहीं कह रहा कि वो गलत है। दिक्कत ये है कि जिस चीज़ इस जाल में हम फंसे हुए हैं, हमें उस चीज़ का पता ही नहीं है। यहाँ पे ना माँ बाप गलत है, यहाँ पे ना बच्चे गलत है। माँ बाप गलत क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पूरी उम्र दिखाया गया है कि हाँ बेटा, डिग्री करने से ही जिंदगी बदलेगी, पढ़ाई करने से ही जिंदगी बदलेगी, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो काम कैसे करोगे, काम नहीं करोगे तो पैसे कैसे कमाओगे? जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं माता पिता, मैं आपको नमस्ते कहता हूँ। मैं आदित्य हूँ। मैं अपने माँ की कसम खा के कहता हूँ, अपनी माता श्री की सिर की कसम खा के कहता हूँ कि मैं अभी तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्रेजी अमाउंट ऑफ पैसे बना चुका हूँ। और आपका बेटा ये चीज़ जानता है। मैं अपने माँ की सर के हाथ की कसम खा के कहता हूँ कि जितने ही पैसे मैंने बनाए हैं, मैंने अभी जस्ट एक गाड़ी निकलवाई है, मेरा खुद का फ्लैट है, मैं वहाँ पे रहता हूँ। जितने ही पैसे मैंने बनाए हैं, मैंने एक भी पैसा अपनी किसी भी शिक्षा से नहीं बनाया, किसी किताबी नॉलेज से नहीं बनाया। खुद चीज़ें सीखी, खुद चीज़ें पढ़ी, खुद चीज़ें समझी, अपना जो पसंद था वो चीज़ करी, उस चीज़ से पैसे बनाए। आपका बेटा मेरा चैनल इसलिए देखता है क्योंकि उसको आस दिखती है, उसको मैं एक बड़े भाई जैसा लगता हूँ। और मैं अपने छोटे भाई को चीज़ समझाता हूँ कि अपने हक के लिए लड़ना और अपने माँ बाप की इज्जत करना, दोनों चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। मैंने आज तक कभी भी अपने चैनल पे यूँ नहीं बोला कि जाके अपने माँ बाप की बेइज्जती करो, आज तक नहीं बोला। आपको पूरी दुनिया बहुत लोग सिखाते मिलेंगे कि अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने माँ बाप को उल्टा बोलो, माँ बाप को उल्टा बोलो। मैं चीज़ कभी प्रमोट नहीं करता, लेकिन मैं गलत चीज़ को कभी भी सही ठहराने के लिए किसी का स्टैंड नहीं लूँगा। अगर आपका बच्चा चाहता है कि वो एक चीज़ करना चाहता है, तो उसको एक चीज़ करने दीजिएगा। क्योंकि अगर वो चीज़ अगर आज वो नहीं करी और आपके चले हुए रास्ते पे वो चला और वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, तो वो पूरी उम्र आपको कोसेगा। लेकिन अगर चीज़ उसने जो करी उसमें वो फेल हुआ, तो कम से कम वो अपने आप को कोसेगा। मुझे पता है आपके अंदर प्यार का भाव ये होगा कि अपने आप को कोसे, इससे अच्छा तो हमें ही कोस ले। ये बात सिर्फ कहने में अच्छी होती है। जिंदगी सबको एक मिली है, माता जी आपके पास भी एक है, पिताजी आपके पास भी एक है, इनफैक्ट आपके बच्चे के पास भी एक है। हम पेरेंट्स की एक एक आस्था होती है अपने बच्चे से कि वो एक चीज़ करे जो हम चाहते हैं। लेकिन यही आस्था आज के टाइम में भारत का सबसे बड़ा सुसाइड रेट का कारण है। कितने बच्चे रात को रोते सोते होंगे, कितने बच्चों के रिश्ते अपने घर वालों से ही अच्छे नहीं है। अपने घर वालों से रिश्ते अच्छे नहीं है तो क्या वो ज़िंदगी में क्या परफॉर्म करेंगे? जिस कॉन्फिडेंस, जिस कम्युनिकेशन स्किल्स की आप बात करते हो, जो उसकी आप सोचते हो कि बच्चे को स्कूल में सिखाई जाएगी, कॉलेज में सिखाई जाएंगी, अगर बच्चा घर पे ही अपने इन्फीरियर फील कर रहा है, उसको घर पे ही ताने पड़ रहे हैं, तो बाहर वाले लोग उसे क्या ही इज्जत देंगे? एक बच्चा कॉन्फिडेंट फील कैसे करेगा जब उसके खुद के माँ बाप उसे ताने हर रोज मार रहे हैं?
एक बच्चा कब तक कॉन्फिडेंट फील कर पाएगा, कैसे कॉन्फिडेंट फील करेगा जब उसका खुद का बाप उसको आके गाली देता है कि तू नालायक औलाद है मेरी, तो कुछ नहीं करता। उसके लड़के को देख, उसके लड़के को देख, उसके लड़के को देख। कंपैरिजन करने में हम बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन हर एक हीरा अलग से चमकता है। ये बातें आपको शायद लगे कि नाबालिग कौन बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, इसका क्या बैकग्राउंड है, ये क्या करता है, सिर्फ बकवास कर रहा है, मेरे बच्चे को ब्रेन वॉश कर रहा है। मैं समझ पाता हूँ, मैं आप लोग की पीड़ा भी समझ रहा हूँ। मैं आप लोगों को कोस भी नहीं रहा हूँ, बिकॉज मैंने सिर्फ एक ही चीज़ की गलती ठहराई है, हमारे कल्चर और हमारे समाज की। इस समाज का वर्ड का यूज़ करके कितने बच्चों का शोषण हुआ है, और कितने माँ बाप को कुछ आइडिया नहीं है कि पेरेंटिंग कैसे करते हैं। मैं उस चीज़ के बारे में बता भी नहीं सकता। और ये चीज़ मैं अपने दिल से तुम्हारे दिल तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने अपने खुद घर पर देखी है। तो आखिरी बस मैं तुम्हें यही कहूँगा कि अगर तुम चाहते हो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना, तो तुम्हें कहीं ना कहीं ज़िद्दी बनना पड़ेगा, ज़िद्दी बनना पड़ेगा। और मैं यूँ नहीं कह रहा कि अपने माँ बाप की बेइज्जती करो, मैं बस यूँ कह रहा हूँ अपने माँ बाप को समझाना सीखो। हाँ, उनकी तरफ से इमोशनल ट्रॉमा तुम्हें मिलेगा कि भाई हमारी इतनी गंदी औलाद है, हमने इसलिए तेरे को पैदा किया था, वो सुनना तुम्हें पड़ेगा। उनमें उनकी गलती नहीं है, उनके हिसाब से चीज़ें जो होती है वही चीज़ें उनके हिसाब से होंगी। जो चीज़ें तुम्हें पता है वो शायद उन्हें नहीं पता। गैप आ गया ना, उस चीज़ को तुम कुछ कर नहीं सकते। जब भी मैं हमेशा चौथी पांचवी बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना तुम्हारी गलती है ना तुम्हारे माँ बाप की गलती है, गलती है इस समाज की। वो समाज जो आज तक ना किसी ने देखा, ना किसी ने सुना, लेकिन उसका उपयोग इस तरीके से होता है कि ना माँ बाप खुश रह पाते, ना बच्चे खुश रह पाते, और पूरी उम्र एक दरार सी बन के रह जाते हैं एक दूसरे के बीच में। 90% वाला माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे के 95 है, 95 वाला चाहता है कि बेटा तेरे 98 है, 98 वाला चाहता है कि उसके 99 है। कोई अंत नहीं होता इस चीज़ का। तुम्हारा बच्चा है वो, तुम उसको इतना दबाव में मत डालो कि कल को कुछ गलत स्टेप ले उठे। अगर उसके दिमाग में भी वो चीज़ें आती है ना कि मुझसे नहीं होगा, शायद मैं कूद जाता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, 2 मिनट लगेंगे तुम्हारी इस डिग्री के। अपनी औलाद जब खोदोगे ना, जिस सेम चीज़ से जो तुम अपने बच्चे के मुंह में ठूसते हो कि खा खा खा, पढ़ 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 पढ़, इस सेम चीज़ से इतनी नफरत हो जाएगी कि दुनिया के माँ बापों को एक्सप्लेन करते फिरोगे कि क्यों अपने बच्चे को दबाव में नहीं डालना चाहिए। उस हार्पिक वाले लड़के को इतना उसके माँ बाप को इतना समझाया था उस चीज़ के बाद भी, लेकिन उसके माँ बाप नहीं माने। उस बच्चे को वो स्टेप लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? सोचो उसके दिमाग में क्या चीज़ बीत रही होगी। क्या हम इस युग में आ चुके हैं, क्या हम इस दौर में आ चुके हैं जहाँ पे हमारे माँ बापों को हमारी खुद की खून, हमारे संतान से ज़्यादा एक डिग्री प्यारी है? क्या रिश्ता, क्या माँ बाप, क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? क्या हम सरकार के इतने बड़े नौकर बन चुके हैं कि हम जब तक सरकार के लिए ऑपरेट नहीं करेंगे और जब तक सरकार हमें पैसे नहीं देगी, तब तक माँ बाप और बच्चे के बीच का रिश्ता खोखला रहेगा? मैं यूं नहीं कह रहा कि आपका बच्चा कुछ काम करना नहीं चाहता, मैं बस यूं कह रहा हूँ कि जो आपका बच्चा काम करना चाहता है वो चीज़ बहुत अलग है, और आप जिस तरीके से उसे काम करना चाहते हो वो चीज़ बहुत अलग है। मुझे पता है आप लोगों की इंटेंशन गलत नहीं है अपने बच्चे को लेके, मैं समझता हूँ। हाँ, बहुत लोगों की तरक्की होती है पढ़ाई करके, बहुत लोगों की तरक्की होती है, मैं मानता हूँ ये चीज़ आपकी। लेकिन हर बच्चा उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता। हर एक इंसान की इंटरेस्ट, हर एक इंसान की पसंद अलग होती है। मैं बस यूँ चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे की सुनो। सुनाओ कब? ज़िंदगी उसकी भी है, तुम्हारी ही औलाद है, बुढ़ापे में तुम्हारे साथ ही रहेगी। अगर अपनी औलाद के साथ ही बिगाड़ के रखी तो पूरी ज़िंदगी में करा ही क्या? मैं बस इतना चाहता हूँ कि रिश्ता एक फैमिली का, माँ बाप, भाई बहन, मुझे नहीं लगता इन चारों के अलावा कोई रिश्ता इस पूरे ब्रह्मांड में इससे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। सभी लोग कहते हैं ना, परिवार पहले, परिवार पहले, परिवार पहले। हालांकि कहने की बात यह है कि ये सिर्फ बातें किताबी रह चुकी है। एक लड़के को जब कुछ दिमाग में कुछ होता है ना कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, आज के समय में वो अपने माँ बाप के पास नहीं जाता। 99% ऑफ लोग
ऑफ बच्चे नहीं जाते। समझ रहे हो मेरी बात? वो कहाँ जाते हैं? अपने दोस्तों के पास। अगर आपको मेरी बात विश्वास नहीं है, आप अपने आप से खुद से पूछिए कि मेरा बच्चा लास्ट टाइम मेरे पास कब आया था एक ये क्वेरी लेके कि पापा मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है। आप लोग सोचेंगे कि नहीं, मेरे पास तो नहीं आया था। फिर आपको लगेगा कि हाँ, मेरे बच्चे को क्वेरी नहीं थी इसीलिए नहीं आया। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो आपको बताने का हकदार समझता ही नहीं है, क्योंकि शायद उसको फिर से गालियाँ पड़ेगी। एक बच्चा अपने माँ बाप की कोख से जन्म लेता है, अपनी माँ के कोख में पलता है। धीरे 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 उसे किताबें, पढ़ाई, सिस्टम, एजुकेशन के लोग इतना बांध दिया जाता है, इतना बांध दिया जाता है कि रिश्ता टूटता जाता है। रिश्ता मटेरियलिस्टिक बन जाता है। जब तक तो घर पे कुछ लाएगा नहीं तो घर पे रखेंगे नहीं। और ये कड़वी सच्चाई है। अगर मैं आज कह दूँ ये बात कि आपका बेटा कुछ नहीं करेगा और आपके घर पे सिर्फ आपके पैसों से खाएगा, तो शायद आपको अपने खुद के बच्चे से नफरत हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ मैं कभी सिखाता नहीं अपने चैनल पे। मैं हमेशा इनको सिर्फ एक ही चीज़ सिखाता हूँ कि हमेशा अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो। शायद आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, और शायद मैं थोड़ी सी आपके बच्चे की भावनाएं अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त कर पाया होगा। और मैं ये भी चीज़ जानता हूँ कि मैंने सिर्फ 1 या 2% ही बताया होगा उसकी फीलिंग्स का। है आपकी ही औलाद, है आपका ही बच्चा। मैं चाहता हूँ आप लोग का परिवार बना रहे। ये दोस्त, ये आपके बेटे की गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी इंसान हो, ये आपके परिवार जितना क्लोज नहीं आना चाहिए। लेकिन आपका बच्चा अगर इनको प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहा है तो इसका भी एक रीज़न होगा। अगर आपको लगता है मेरा बच्चा दोस्ती में ज़्यादा घुसा हुआ है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप लोग इसको अपने से क्लोज नहीं रखते हो। जब अपने खुद के बच्चे को अपने से क्लोज नहीं रखोगे तो वो क्लोजनेस किसी और इंसान में जाकर ढूंढेगा ही ढूंढेगा। मैं आपका मान सम्मान बहुत करता हूँ। माँ बाप, इस पूरी इस दुनिया में ना सिर्फ अपने माँ बाप का ही एहसान होता है एक बच्चे के ऊपर, क्योंकि उन्होंने उसे जन्म दिया है। लेकिन अपने बच्चे को थोपना उन चीज़ों पे जो आप अपने बच्चे को करवाना चाहते हो बिना उसकी इजाज़त के, शोषण से कम नहीं है। मैं चाहता हूँ अपने बच्चे की सुनो, और अगर आप सुनोगे तो उसके चेहरे पे मुस्कान देखिएगा। क्या पता रो पड़े, क्योंकि वो चीज़ पहली बार होएगी। मेरे माँ बाप तो नहीं समझ पाए थे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप समझे। क्या पता किसी एक के घर वाले भी समझे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मेरे नहीं समझ पाए थे और मैंने बहुत सहा। बस ये चीज़ बता रहा था कि प्लीज़ अपने बच्चों को अहमियत ज़्यादा दें। किसी भी डिग्री, किसी भी पैसे, किसी भी चीज़, किसी भी एक ऑब्जेक्टिफाइड चीज़ से हर एक चीज़ खाक मिट्टी हो जाएगी। सबको एक ना एक दिन कब्र बनना है। तो कम से कम जब कब्र बने तो प्राउडली यूँ तो कह पाए कि एटलीस्ट मैंने ज़िंदगी में वो करा जो मैं करना चाहता था। यूँ ना कहे कि इस पूरी दुनिया ने मेरे को वो करवाया जो मुझे करना नहीं था, और उसमें मेरे माँ बाप भी शामिल थे। बस ये बात बतानी थी। आई होप तुम लोग को समझ आई होगी। जिन जिन लोगों ने माँ बाप ने वीडियो देखी है, आई होप आपको भी थोड़ी सी चीज़ समझ आई होगी। मैं जानता हूँ आपके लिए अपनी सॉलिडिफाइड मेंटालिटी चेंज करना बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ शायद इस वीडियो के बाद अपने आप बच्चे को धमकाओगे कि हमें ये पागलों वाली वीडियो से मत दिखाया कर। मैं जानता हूँ अपने बच्चों को यूँ भी कहोगे कि तेरे को नहीं पढ़ना तो मत पढ़, निकल यहाँ से। मैं सब जानता हूँ, सब कुछ मैं सुन चुका हूँ। तो मुझे पता है क्या होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपसे क्लोज है, जो कि मैं चाहता हूँ ना, जो कि मैं चाहता हूँ करना, क्योंकि मैं नहीं आ पाया कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने माँ बाप के क्लोज। बस अपना ध्यान रखना, काम करते रहो। और अगर भाई कुछ ज़िंदगी में करना है ना, तो स्टैंड लेना पड़ेगा। और स्टैंड तेरे को हाथ जोड़ के लेना पड़ेगा। अपने माँ बाप के आगे ज़िद्दी, रिस्पेक्टफुली ज़िद्दी बनना पड़ेगा। मुझसे नहीं हो रहा तो मुझसे नहीं होना, बात ख़त्म। इससे ज़्यादा ना मैं समझा सकता,
ना कोई समझ सकता। मिलते हैं कल।